ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली है, बच्चे पुण्य आत्मा बनो। पुण्य आत्मा, इसका आधार क्या है? द्वापर कलयुग में दान तो करते हैं परंतु पुण्य नहीं होते। दान जो आवश्यक है वो देते हैं, पुण्य कर्म नहीं है। पुण्य कर्म का आधार क्या है? जो हम बच्चे संगम पर ही करते हैं, अन्य किसी युग में नहीं। पुण्य कर्मों का आधार क्या है? बोलो। ये जो सीटें खाली हैं ना, इनको भर लीजिए। आप देखो माताएं कितना अच्छा व्यवस्था से बैठती हैं। उनके अंदर नेचुरल व्यवस्था के संस्कार होते हैं, वो दिखाई देते हैं। देखो कितना अच्छा लाइन में बैठती हैं, कितना अच्छा बैठते हैं माताएं। बाबा इसलिए माताओं को आगे रखता है कि व्यवस्था और सिस्टम होता है माताओं में। हाँ, सारी सीटें भरो, खाली खाली अच्छी नहीं लगती हैं। आप बताइए, पुण्य आत्मा का आधार क्या होता है? देही अभिमानी होके कर्म करना, उसको कहते हैं पुण्य आत्मा। ठीक है, और बोलो। ज्ञान दान देते, उसको कहते पुण्य आत्मा। और आधार मैं पूछ रही हूं, दुआएं पुण्य आत्मा का आधार। बोलो सिलीगुड़ी, बोलो। हाँ, श्रीमत। आप मूल बात नहीं बता रहे हो। और मूल चीज है पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं है तो पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। पवित्रता फाउंडेशन है, बेस जिस पर सारी बिल्डिंग खड़ी होती है। पवित्रता की धारणा से ही आत्मिक दृष्टि भी पक्की होती है। अगर आत्मिक दृष्टि नहीं तो पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। तो बाबा ने पवित्रता जो हम बच्चों को सौगात दी है, संगम की सौगात है, पहला पहला वरदान है। पवित्र बनो और योगी बनो, पहला पहला वरदान। इससे हमारी जीवन की धारा बदल जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं इस पॉइंट को बहुत बहुत पक्का रखना है, कभी भी इसको ढीला नहीं करना है। ऐसा भी होता है
पवित्रता की धारणा में तो चलते हैं प्रैक्टिकल में, लेकिन अगर व्यर्थ में है, वेस्ट में है, नेगेटिव में है, तो पवित्रता की क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। केवल पवित्रता की धारणा ब्रह्मचर्य रूप में करना बड़ी बात नहीं है, दुनिया में भी लोग करते हैं, लेकिन हमको बाबा मनसा की सफाई तक, बुद्धि की सफाई तक ले चलता है, कर्मों की ऊंचाइयों पर ले चलता है। मनसा में ना तो नेगेटिव चाहिए, ना ही व्यर्थ चाहिए, ना ही फालतू चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए। फालतू एक्स्ट्रा को कहते हैं, व्यर्थ वेस्ट को कहते हैं, जिससे कोई सार निकलने वाला नहीं है। ऐसे संकल्प, पास्ट की बातों को सोचते रहना, तो पास्ट की बातें जो हैं वो हमको शक्ति देंगी। अगर पास्ट की बात से हम शक्ति लेते हैं तो वो पास्ट हमको बारंबार याद नहीं आएगा, क्योंकि हमने उससे शक्ति ले ली, उसको हमने यूज कर लिया, प्रैक्टिकल में ले आए, तो बार बार हमको परेशान नहीं करेगा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। व्यर्थ, वो जो पास्ट था वो शिक्षक बन गया। तो बाबा ने आज हम बच्चों को इस प्रकार की समझानी दिए। सुनते हैं बाबा के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे जी बाबा, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑल राउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। ये भी जरूरी होता है। बीज डाल देते हैं ना, बीज डालने के बाद अगर उस बीज के इर्द गिर्द घास पत्ती उगाती है तो बीज कमजोर हो जाता है। इसलिए वीड्स को निकालते रहते हैं ना, नजदीक जो घास पत्ती उसको निकालते हैं। उसके लिए बाबा कहता है दैवी गुण धारण करेंगे तो घास पत्ती नहीं आएगी। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? कौन सी मेहनत करनी है? सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मा पदम पति बन जाएंगे। गीत बजा है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धारणा, पुण्य आत्मा बनने के लिए सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है, बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ,
कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रह करके करना है। वरदान, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भाव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगाए। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई। बाप ही संसार है, वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। स्लोगन, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। अव्यक्त इशारे, इस कलयुगी तमो प्रधान जर्जरी भूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती, शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। ये थी मीठे बाबा की आज की मुरली। कॉइन है, कॉइन। अच्छा, आज की मुरली रिवाइज करते हैं। पुण्य आत्मा बनने का क्या पुरुषार्थ बाबा ने बताया? सुनो, सब नोट करो। अच्छे कर्म करने हैं, बाप को याद करना है, ऑलराउंडर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, सब आशाएं छोड़ देना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है, अपने को आत्मा समझना है, अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। ईश्वरी लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? याद में रह के कर्म करना, रूहानी सर्विस में लग जाना, ज्ञान की धारणा कर औरों को कराना है। पद्मा पदम पति बनने के लिए क्या करना है? बोलो। क्रिमिनल आई को सिविल बनाना है। आंखों को सिविल बनाने की युक्ति क्या है? देखो नहीं देखो, आत्मिक दृष्टि से देखो, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास पक्का करो। अपनी उन्नति के लिए क्या करना है? चार्ट रखना है, चेक करना है हम कितना बाबा को याद करते हैं, सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते पीते सोते हैं। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया। अच्छा, आशाएं रखने का परिणाम क्या होता है? पाप बनता है, आत्मा पवित्र नहीं बन सकती। माया की प्रवेशता होने का परिणाम योग में नहीं रह सकेंगे,
ज्ञान की धारणा नहीं कर सकेंगे। परमात्मा का ज्ञान कब समझ में आएगा? जब स्वयं को आत्मा समझ करके सुनेंगे। संशय बुद्धि होने का परिणाम क्या होता है? यहां से मर के भाग जाते हैं, पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, विंशंती हो जाते हैं। रजिस्टर क्यों खराब होता है? भूलें करते रहते हैं, पाप कर्म करते हैं, अपने को देह समझते हैं। सदा स्नेही आत्माओं की विशेषता क्या है? सदा स्नेह में लवलीन रहते हैं, संकल्प से भी अधीन नहीं होते, प्रकृति और माया को दास बना लेते, मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते, हर समय और संकल्प बाप की याद और सेवा प्रति लगाते। तमो प्रधान जर्जरीभूत पुराने वृक्ष को भस्म करने की युक्ति क्या है? संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करना है। बार बार याद का लिंक टूटने का परिणाम क्या होता है? जोड़ने में समय जाता है, मेहनत लगती है, शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। धारणा क्या करनी है? 16 बातें हैं। नोट की किसी ने? धीरज रखना है, पुण्य आत्मा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, सब आशाएं छोड़ देना, आत्म अभिमानी बनना, बाप की श्रीमत पर चलना, अपनी चलन को देखते रहना, ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना, यज्ञ में कोई पाप कर्म नहीं करना, ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना, अपनी उन्नति के लिए चार्ट रखना, काल पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना, बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना, जिस्मानी कनेक्शन छोड़ रूहानी कनेक्शन जोड़ना, क्रिमिनल आई को सिविल बनाने की मेहनत करना, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना। इतनी सारी बातें थी।